तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्विंचन वांगक्वेमिंग और क्विंसू को लेकर मिड हाई टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आया हुआ होता है। वहीं पर उन तीनों को देखकर सभी लोग उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। अब हमें 4 लोगों को दिखाया जाता है जिनमें से एक वह लड़की भी होती है। तभी एक पर्सन बोलता है, आखिर तुम हमें यहाँ पर क्या दिखाने के लिए लेकर आई हो? 100 डायनेस्टी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर है और अगर हम चाहे तो पलक झपकते ही इन सभी को हरा सकते हैं। तभी वह लड़की बोलती है, यह 5 टीम 100 डायनेस्टी की सबसे पावरफुल टीम है। यह सुनते ही दूसरा पर्सन हंसते हुए बोलता है, तो तुम्हारे हिसाब से यह सभी लोग जीनियस है? मुझे ऐसा नहीं लगता। पहला पर्सन बोलता है, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। मिड हाई डायनेस्टी की ओर से कौन सी 5 टीम हेवनली डीमन रैलम में जाने वाली है यह पहले ही डिसाइड हो चुका है और यह लोग यहाँ पर इन लोगों की फाइट करवा के बस फॉर्मेलिटी को पूरा कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। तभी क्विंचन चलता हुआ अपने साथियों के साथ स्टेज के पास पहुंचता है। अब स्टेज के पास मौजूद लोग क्विंसू की खूबसूरती को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तभी उन 4 लोगों की भी नजर क्विंसू पर पड़ती है और अब उनमें से एक लड़का बोलता है, आखिर यह लड़की किस डायनेस्टी से है? तभी उस लड़की की नजर क्विंचन पर पड़ती है जिसे देखकर वह हैरान हो जाती है। यह देखकर वह लड़का बोलता है, तो क्या तुम उसे जानती हो? अब वह लड़की बोलती है, यह वही पर्सन है जिसने डार्क सिटी में हमसे हमारे सभी एलिक्सर छीन लिए थे। यह सुनते ही एक पर्सन बोलता है, तो इसने ऐसा करने की हिम्मत की, मैं अभी इसे जान से मार देता हूँ। तभी दूसरा पर्सन उसे रोक देता है और बोलता है कि मिस, अगर आप अभी बोलो तो मैं नीचे जाकर उस लड़के के हाथ और पैर तोड़ देता हूँ। पर वह लड़की उन्हें मना करते हुए बोलती है, इसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि थोड़ी ही देर में यह पर्सन स्टेज पर मरने वाला है, तो हमें बस यहाँ पर रुककर इस पर्सन को मरते हुए देखना है। जो सुनकर बाकी के सभी लोग शांत हो जाते हैं। अब अनाउंसर वहां पर आते हुए बोलता है, इस जगह पर 5 प्लेटफॉर्म मौजूद है और जिस भी डायनेस्टी को इन 5 प्लेटफॉर्म पर आना है वह आ सकता है और बाकी के सभी लोग उस प्लेटफॉर्म पर खड़े पर्सन को चैलेंज करके उसे हराकर उस प्लेटफॉर्म पर अपना कब्जा कर सकता है और अंत में जो 5 टीम प्लेटफॉर्म पर खड़ी होगी वही मिड डायनेस्टी की ओर से हेवनली डीमन रैलम में जाएगी और अब वह पर्सन कंपटीशन को स्टार्ट करता है। तभी एक पर्सन एक प्लेटफॉर्म पर जाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, यह प्लेटफॉर्म मेरी डायनेस्टी से बिलोंग करता है, तो यहाँ पर कौन मुझे चैलेंज करना चाहता है, मेरे सामने आओ। तभी एक पर्सन दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि यह प्लेटफॉर्म मेरे कोरियन डायनेस्टी से बिलोंग करता है, तो जिसमें हिम्मत है वह आगे आकर मुझसे यह छीन लो। और अब इसी तरह 2 और लोग जाकर 2 प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाते हैं। अब वहां खड़े सभी लोग सोचने लगते हैं 5वें रिंग पर उन्हें जाकर खड़ा होना चाहिए या नहीं। तभी क्विंचन अपने साथियों के साथ जाकर उस प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि अब से यह प्लेटफॉर्म डावी डायनेस्टी का हुआ। जो देखकर वहां मौजूद सभी लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह बोलने लगते हैं, आखिर यह लोग खुद को समझते क्या है। तभी क्विंचन वांगक्वेमिंग से बोलता है, वांगक्वेमिंग, पहले इस प्लेटफॉर्म को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूं। और यह बोलते हुए क्विंचन और क्विंसू उस प्लेटफॉर्म से नीचे उतर जाते हैं। अब यह देखते ही वहां मौजूद सभी लोग वांगक्वेमिंग को चैलेंज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी एक पर्सन जंप करके उस प्लेटफॉर्म पर जाता हुआ बोलता है, मेरी डा डायनेस्टी इस प्लेटफॉर्म के लिए तुम्हें चैलेंज करती है। वहीं खड़े डाजिन डायनेस्टी के लोग गुस्से में वांगक्वेमिंग को देख रहे होते हैं और अब वह बोलते हैं कि हम अभी इन सभी लोगों को मारकर उस प्लेटफॉर्म से हटा देते हैं। तभी उनका लीडर बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं, इन सभी लोगों को आपस में फाइट करने दो और अंत में वह प्लेटफॉर्म हमें ही मिलेगा। जो सुनकर उसके सभी साथी शांत हो जाते हैं। अब डा डायनेस्टी का वह पर्सन अपनी पावर को रिलीज करता हुआ बोलता है, मेरा नाम डानवू है और तुमसे फाइट करने से पहले मैं यहाँ पर तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ। वांगक्वेमिंग बोलता है, मुझे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं और मुझे नहीं लगता कि तुम मेरा नाम जानने के वर्दी हो। यह सुनते ही वह पर्सन गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करता हुआ वांगक्वेमिंग पर अटैक करने के लिए काफी तेजी में आगे बढ़ता है। अब वह पर्सन वांगक्वेमिंग पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी वांगक्वेमिंग अपने स्वॉर्ड से उस पर्सन पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है।
वहीं वांग क्वेमिंग की शॉर्ट स्लैश इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कि एक ही अटैक में उस पर्सन की हालत खराब हो जाती है। वहीं यह देखकर वहां मौजूद सभी लोगों का मुंह खुले का खुला ही रह जाता है और वह पर्सन काफी तेजी से उड़ता हुआ प्लेटफॉर्म से नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है, जो देखकर सभी लोगों के होश उड़ चुके होते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।